ये वीडियो हम सी शिपिंग कंटेनर ये टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं। सी शिपिंग कंटेनर से आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये कंटेनर्स है जो सी शिपिंग में यूज होते हैं, सी वॉयज में यूज होते हैं। और सी वॉयज में क्यों यूज होते हैं? क्योंकि इनका फंक्शन है कार्गो एक लोकेशन से, एक इंटरनेशनल लोकेशन से दूसरे इंटरनेशनल लोकेशन तक कैरी करना। और जब कार्गो इसके अंदर होता है तो वो कंटेनराइज कार्गो हो जाता है। क्या हो जाता है? कंटेनराइज कार्गो। अगर कार्गो अगर कंटेनर के बीच में नहीं रहता है, कंटेनर के अंदर नहीं रहता है, तो उसे एम्प्टी कंटेनर्स कहा जाता है। और जो कार्गो इसके अंदर डाल देते हैं तो उसे लोडेड कंटेनर कहा जाता है। तो लोडेड या कैबोटेज। तो दोस्तों, इस तरह का जो है कि कंटेनराइज कार्गो जो है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड की एक बेसिक एस्पेक्ट है। इसके अलावा बाकी भी वे से कार्गो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वेसल। वेसल के अलग अलग टाइप से जो हम अलग इसके लिए वीडियो देख बनाएंगे। वेसल्स के किस तरह से टाइप्स होते हैं, जैसे कि ब्रेक बल्क वेसल या फिर कंटेनराइज वेसल, लिक्विड वेसल, सीएनजी वेसल्स, एलएनजी वेसल्स, लिक्विड कार्गो वेसल्स। इस तरह से अलग अलग टाइप्स के वेसल्स रहते हैं। तो बेसिकली कंटेनराइज कार्गो कंटेनर्स कैरी करने वाले जो वेसल्स रहती है, कंटेनर वेसल्स, कंटेनर शिप वेसल्स, उसके अंडर से कंटेनर जाते हैं। तो हर एक कंटेनर शिप की कैपेसिटी रहती है। मैक्सिमम कैपेसिटी एज ऑन टुडे 24,020 इक्विवेलेंट यूनिट की है कि 24,000 कंटेनर्स 20 फीट के एक वेसल में लेके जा सकते हैं। तो ये कैपेसिटी सबसे बड़ी कैपेसिटी है। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये कंटेनर जो है बेसिकली एक इंटरनेशनल लोकेशन से दूसरे इंटरनेशनल लोकेशन के ले जाने के लिए, इसमें ये सिक्योरिटी भी है रहती है और इंश्योरेंस भी रहता है और डैमेज भी नहीं होते प्रोडक्ट, क्योंकि कार्गो डैमेज नहीं होने के लिए इस तरह के कंटेनर्स बनाए जाते हैं। कंटेनर के जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है कि कौन सा मेटल यूज करना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए शीट का, कंटेनर की कोडिंग किस तरह से होनी चाहिए, मार्किंग किस तरह से होनी चाहिए, फ्रंट डोर पे, अंदर वाले डोर का एरिया पे, बैक बैक डोर, रियर डोर जो है बैकवर्ड पोर्शन जो है कि उस पे, रियर रियर डोर पोर्शन पे, तो या साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट या रियर, ये सारे लोकेशंस पे किस तरह से मार्किंग होनी चाहिए, क्या मार्किंग होनी चाहिए, थिकनेस कितना होना चाहिए, डोर के जो चार जो सब ये रहते हैं जिसमें हम ट्रेलर पे रखते हैं, तो वो होल्स जो है वो किस तरह से होने चाहिए। इस तरह की लैशिंग वाले जो होल्स है, ये सारी बातें डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में आती है, जो जिस तरह से वो फिर कंटेनर डिजाइन करके पुट इनटू ऑपरेशंस किया जाता है। तो सेफ रहना चाहिए कंटेनर। और ये कंटेनर जब जब कंटेनर्स कार्गो हम लेके जाते हैं तो बहुत सारे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट इसमें लूज कार्गो लेके जाए और कंटेनर्स कार्गो लेके जाए तो इसमें कंटेनराइज में हमें सेफ्टी मिल जाती है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। और मूवमेंट में या ट्रैकिंग में, डिस्टेंस लॉन्ग ट्रेड में बहुत इजीनेस हो जाता है, ट्रैकिंग करने में इजी हो पड़ता है। और इससे ग्लोबलाइज जो ट्रेड है और बिजनेस है, इसमें सुधार आता है, इफिशियंसी बढ़ती है, टर्न अराउंड बढ़ता है हर एक कंट्री का, हर एक पोर्ट का। और इसके वजह से कंटेनर जो है कि ये इसेंशियल है अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के लिए। कंटेनराइज कार्गो कंटेनर जो है ये रीयूजेबल है। जब कंटेनर इंडिया जो भी कंट्री में आते हैं उसको 6 मंथ के अंदर उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंटेनर भी एक कमोडिटी है, कंटेनर की कुछ वैल्यू है। तो हर एक शिपिंग लाइन को कंटेनर्स के बॉन्ड देने पड़ते हैं। जब वो एंट्री करता है तो उसकी वैल्यू के बॉन्ड देने पड़ते हैं कि विद ड्यूटी फ्री वो अंदर जाए, नहीं तो उनको ड्यूटी भर के अंदर भेजना पड़ेगा। तो ड्यूटी फ्री अंदर जाए और 6 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट हो जाए। ये हर एक कंटेनर का लिमिटेशन रहता है। एक्स कंटेनर अगर
अगस्त में आया है तो 6 मंथ के अंदर उसको बाहर जाना ही है, जो भी शिपिंग लाइन का है, तब उसको ड्यूटी फ्री कर का बेनिफिट जो है वो मिलेगा। अगर 6 महीने से ज्यादा आता है तो कस्टम्स वाले उनको नोटिस भेजेंगे कि आपका कंटेनर यहीं पे पड़ा है, आप उसकी ड्यूटी पे करो। आपने वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करने वाले थे, इसलिए हमें लग रहा है कि आपने वो डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया है कंटेनर, या किसी को अपने भाड़े पे दे दिया है, और इसलिए आप उसको एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते, री एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते। एक आपने जब किया इंपोर्ट किया उसके बाद री एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते, इसलिए ये इतनी इतनी जो वैल्यू है इस पे ड्यूटी भरो। इस तरह से एक्चुअली फिर कस्टम उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि पर्सन्स को भी वीसा पे जब आते हैं पर्सन्स टूरिस्ट वीसा से, 6 मंथ्स के अंदर उनको जाना रहता है, तो 6 मंथ के अंदर जाता नहीं तो किसी किसी कंट्री में इतने लॉज स्ट्रिंजेंट है कि उनको नोटिस जाती है, कहाँ पे भी रहे वो, कौन से भी लोकेशन पे रहे, ट्रैकिंग होता है, उनको उस कंट्री के बाहर भेजने की तैयारी हो जाती है। तो इस तरह से ये भी है कि कंटेनर जो है 6 मंथ के अंदर जाना चाहिए। किस तरह से कंटेनर अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों, जैसे कि इंटरमोडल कंटेनर्स, जनरल पर्पस स्टैंडर्ड कंटेनर्स, जिसमें जनरल पर्पस कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, बाद में साइड ओपन कंटेनर, डबल डोर कंटेनर्स, उसके बाद ड्राई फ्रेट कंटेनर्स, ड्राई स्टोरेज कंटेनर्स, जिस जो भी ड्राई कंटेनर्स रहते हैं ये मैक्सिमम नॉर्मल कंटेनर्स के जैसे यूज हो जाते हैं। बाद में रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, जिसमें अंदर के साइड में एसी लगा होता है, कूलिंग सिस्टम लगी होती है। इंसुलेटेड कंटेनर, थर्मल कंटेनर, तो इंसुलेटेड कंटेनर में कंटेनर अंदर वाला टेम्परेचर सेम रहेगा लास्ट तक। वो अगर आपने 14 डिग्री पे रखा है तो 14 डिग्री ही रहेगा, मतलब अंदर से भी उसके अंदर हीट जा नहीं सकती, हीट बाहर आ नहीं सकती, या कोल्ड जा नहीं सकती, कोल्ड बाहर आ नहीं सकती। जो भी टेम्परेचर अंदर रखा हुआ है वो परमानेंटली वही मेंटेन होने के लिए ये इंसुलेटेड कंटेनर। दूसरा जो वो सेकंड जो बताया मैंने, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, जिसमें टेम्परेचर जो कमोडिटी है उसके हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल रहते, और उसका रीडिंग भी निकलता है। उसका जो रीडिंग का जो ये रीडिंग भी वहां पे आपको मिलता है, कौन से टाइम पे कितना टेम्परेचर मिला, और उसका कार्डियोग्राम जैसा आपको चार्ट भी मिल जाएगा प्रिंट करके। तो ये बेसिकली शिपिंग लाइन की जिम्मेदारी रहती है कि कुछ पेरिशेबल गुड्स जो है यहाँ हम लोड करते हैं, समझो ग्रेप्स है, मैंगो है, सर्टेन टेम्परेचर उसको लगता है, तो लास्ट टाइम तक तो टेम्परेचर मेंटेन हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम तो चार्जेस, हम तो जो है कि मतलब एफओबी के कर रहे हैं तो ठीक है, सीआईपी अगर कर रहे हैं तो हम तो उनको चार्जेस फ्रेट के दे रहे हैं। तो सी फ्रेट के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया कि नहीं कंटेनर का, ये, और उसके लिए वो एविडेंस जो देते हैं कि उनका प्रिंट आउट्स देते हैं। तो ये हो गया कि थर्मल इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स। ओपन टॉप कंटेनर्स ये जो है कि जनरली इक्विपमेंट्स या बाकी मशीनरी के लिए जनरली यूज होता है, ओपन टॉप या साइड टॉप। फ्लैट रैक कंटेनर्स रहते हैं कुछ, कोलेप्सिबल एंड नॉन कोलेप्सिबल। रिफर कंटेनर तो हमने देखा कि रेफ्रिजरेटेड कंटेनर जैसे जो भी बोला हमने, रिफर कंटेनर्स। और बाद में लिक्विड या गैस के लिए टैंक कंटेनर्स आते हैं, बैफल टैंक्स, देन लाइन टैंक्स, हीटेड टैंक, रेफ्रिजरेटेड टैंक्स, गैस टैंक्स, इस तरह के कंटेनर्स आते हैं। बाद में हाई क्यूब कंटेनर्स, हाई क्यूब कंटेनर नॉर्मल कंटेनर जो रेक्टेंगुलर है, उसके लेंथ विड्थ एंड हाइट, हाइट जो है 8 फीट 6 इंचेस रहती है, लेकिन जो हाई क्यूब है उसकी हाइट 9 फीट 6 इंचेस रहती है। तो ये डिफरेंस है हाई क्यूब कंटेनर्स में, उसमें वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल कंटेनर जो है जिसकी 8 फीट 6 इंचेस जो हाइट रहती है, उसके अलावा इसमें हाइट बढ़ जाती है। डबल डोर कुछ कंटेनर्स रहते हैं, देन ओपन साइड स्टोरेज कंटेनर्स, ये सारे मशीनरी के लिए जनरली यूज होते हैं। देन ओशन फ्रेट कंटेनर्स, स्टैंडर्ड ड्राई वैन और कस्टमाइज वैन टाइप्स कंटेनर्स जो रहते हैं, ये नॉर्मली वेंटिलेटेड नॉन वेंटिलेटेड, और ये जनरली ओनर्स ने प्रोवाइड किए रहते। बाद में जो टैंक वाले जो बोले उसमें भी हम रिफर टैंक कंटेनर्स भी आते हैं। तो इस तरह के अलग अलग टाइप्स के कंटेनर्स जो है कि इसमें आपको वैरायटी मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी। ब्रेक बल्क कुछ कंटेनर्स रहते हैं,
बाद में बल्क शिफ्ट कंटेनर्स, IBC करके बोलते हैं उसको, वो ये भी जनरल लिक्विड्स के लिए रहते हैं। तो ये कंटेनर्स भी रहेंगे। बाद में जो व्हील्ड ऑन कंटेनर्स रहते हैं, जिसके लिए व्हील्स भी रहती है, और वो कुछ अपने कार या ट्रक के लिए यूज होते हैं। मतलब अंदर डालने के बाद ये भी व्हील के साथ अपने इसमें चले जाते हैं, वेसल में। तो व्हील्ड टाइप्स जो कंटेनर्स है वो भी रहते हैं। स्पेशल पर्पस कंटेनर्स भी रहते हैं, रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन नॉर्मली जो यूज होने वाले कंटेनर्स है, ये ड्राई कंटेनर्स, स्टैंडर्ड कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, थर्मल इंसुलेटेड कंटेनर्स, ओपन टॉप कंटेनर्स, साइड ओपन कंटेनर्स, फ्लैट रैक कंटेनर्स, और बाकी जो मैं बोला कि रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, रिफर कंटेनर्स। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर कंटेनर जो है इनकी, और आईएसओ टैंक्स की जो है, सॉरी, बेसिकली रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स एंड जो गैस या लिक्विड कंटेनर्स, इनकी साइजेस ही रहती है, कुछ फिक्स साइजेस रहती है। जैसे आप बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर कंटेनर्स जो है, जनरल कंटेनर्स, स्टैंडर्ड कंटेनर्स, हाई क्यूब कंटेनर्स और नॉन हाई क्यूब कंटेनर्स, इनकी जो साइज जैसे 20 फीट, 40 फीट, 45 फीट, ये हाइट, ये इनकी साइजेस रहती है। इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। और फिर लिक्विड का भी इस तरह का ये रहता है उनका, 10,000 ml कैपेसिटी, या 20,000 ml कैपेसिटी, 12,000 ml कैपेसिटी, इस तरह के इनके कैपेसिटीज रहती है। तो ये सारे टाइप्स के कंटेनर जो है दोस्तों की जो शिपिंग लाइन इनके तरफ अवेलेबल होते हैं। मार्केट में चलने वाले जो कंटेनर्स है, आईएसओ टैंक कंटेनर्स, जो लिक्विड और गैसेस के लिए यूज करते हैं, और बाकी जो मैंने बताया, स्टैंडर्ड कंटेनर्स, हाई क्यूब कंटेनर्स, नॉन हाई क्यूब कंटेनर्स, इंसुलेटेड कंटेनर्स और रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स। ये कंटेनर जो है बेसिकली जो कैरी करते हैं, जिस पे कैरी करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेलर्स। ये ट्रेलर जो है कि इसकी भी कैपेसिटीज रहती है, इसकी भी नंबर ऑफ व्हील्स अलग अलग, सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो मिनिमम जो है कि मैकेनाइज ट्रेलर्स रहते हैं। मैकेनाइज ट्रेलर्स मतलब जो पावर ड्रिवन है, जो इंजन की पावर है उस पर ड्रिवन है, उसकी कैपेसिटी कम रहती है। हाइड्रो पावर ट्रेलर जो उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहती है, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है। तो इसमें जैसे कि मैकेनाइज ट्रेल और हाइड्रो कैरियर जो है, पावर ट्रेलर्स, बाय एक्सेल, ट्राई एक्सेल, क्वार्टर एक्सेल, मल्टी एक्सेल, इस तरह के एक्सेल पे डिपेंडेंट ट्रेलर्स जो है कि वैरायटी ऑफ ट्रेलर्स रहते हैं। इनमें जो व्हील्स आती है जनरली कि बाय एक्सेल, ट्राई एक्सेल, क्वार्टर एक्सेल, मल्टी एक्सेल, 10, 14, 18, 22, इस तरह के व्हील्स आते हैं, ताकि ये ट्रेलर जो है टोटल वेट कैरी कर सके। तो इनकी जो जनरली आगे की जो यूनिट रहती है, इसके अलावा ट्रेलर यूनिट और आगे की जो है कि खींचने वाली यूनिट, इनको तो ये अलग अलग यूनिट भी हो सकती है या कंबाइन यूनिट भी हो सकता है। तो बेसिकली 20 फीट, 40 फीट, 45 फीट, 53 फीट, इस तरह के जो कंटेनर्स है उसको ले जाने वाली भी इनकी कैपेसिटी वैसी डिफाइन की गई है। 20 फीट वाला जो टेलर है, 40 फीट वाला टेलर, 45 फीट वाला टेलर, 53 फीट वाला टेलर, या 65 फीट वाला टेलर। तो दो 20 फीट भी रख सकते हैं, दो तो उसकी कैपेसिटी 20 फीट जो है, 40 फीट वाला, 45 फीट वाला टेलर लगेगा उसको। या 40 फीट अगर हम दोनों रखेंगे, या 40 एंड 20 रखेंगे, तो 65 फीट वाला जो ट्रेलर है वो यूज हो जाएगा। तो दोस्तों, apart from this container industries, this trailer industry, goods transportation has got a very variety of actually info। इसको जो है कि एक्सपर्टाइज, लॉजिस्टिक एक्सपर्टाइज जो है, अगर इसमें अच्छी तरह से उनको नॉलेज है, तो लॉजिस्टिक का बिजनेस जो है कि बहुत सारा अच्छी तरह से आप पर्सन कर भी सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह से बार बार हम जो वीडियोस बनाते जा रहे हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो सके और उसको आप व्यू कर सके। इसके अलावा हमारे जो वेबसाइट और सोशल मीडिया के लिंक्स जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किए हैं, वहाँ पे भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और हमारे जो कोर्सेस
मेंटोरिंग प्रोग्राम्स, बिजनेस टूर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और सर्विसेज इसका जानकारी ले सकते हैं। हमने जो मेंटोरिंग प्रोग्राम्स रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस किया है उसको आप एनरोल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी यूएसपी जो है कि सबसे सक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स क्रिएट करना, देश की 3 मिलियन जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करना, ताकि हम एक सक्सेसफुल कंट्रीब्यूटर करके भी साबित हो जाए। अपार्ट फ्रॉम आवर ओन ग्रोथ, हम कंट्री की भी ग्रोथ की तरफ देखें। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेरी है, एक्सपोर्ट रिलेटेड, लॉजिस्टिक रिलेटेड, पोर्ट और टर्मिनल रिलेटेड, या फिर फेमा रिलेटेड, आप हमें हमारे ईमेल्स के थ्रू लिख सकते हैं। हम हमको चैट मैसेंजर के थ्रू भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर इन केस ऑफ वेरी इमरजेंसी आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।